आगे डिस्क्लेमर लगा हुआ है, इसलिए वीडियो को अंत देखना। सोचो अगर आपके देश में यानी भारत में 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू हो जाए तो क्या होगा, यानी पूरा जो इलेक्शन सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। इसे हम ऐसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सोचो अभी जैसे शादी का माहौल सीजन चल रहा है, अगर हमारे घर में 3-4 महीने लगातार शादी ही चले तो क्या होगा, पैसा खर्च होगा, टाइम जाएगा और हम शादी की तैयारियों में एग्जॉस्ट यानी थक जाएंगे। यानी अभी ऐसा ही होता है हमारे इंडिया में। हम देखते हैं कहीं ना कहीं इलेक्शन चल रही होती है, कभी लोकसभा की इलेक्शन होती है, कभी स्टेट की इलेक्शन होती है, कभी बाई इलेक्शन चल रहा होता है, यानी हम वोटिंग में बिज़ी हो रहे होते हैं, यानी पूरा जो हम कहीं ना कहीं वोटिंग डाल ही रहे होते हैं। इसी को रोकने का एक बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन आइडिया है 1 नेशन 1 इलेक्शन, जहाँ पे एक बार आप घर से निकलो, आप सेंट्रल के स्टेट के वोटिंग करके चले आओ, यानी झंझट से मुक्ति। आपको बार बार वोटिंग के लिए स्टेट के लिए अलग, सेंट्रल के अलग जाने की ज़रूरत से मुक्ति मिल जाएगी। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर इसके सपोर्टर्स कहते हैं, देखिए पहला तो होगा कि 1 नेशन इलेक्शन कराने से आपका पैसा बचेगा, दूसरा होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगेगा, तीसरा होगा कि हमारा जो मेन पावर है, हमारा पैसा है, जो पैसा जो इलेक्शन के सरकारी तंत्र में जो हम बिज़ी रख रहे होते हैं इलेक्शन के चक्कर में, वो हमारा पैसा डेवलपमेंट में लगा, यानी हमारा जो देश का विकास है वो तीव्र गति से हो पाएगा। ये तो हुई 1 नेशन इलेक्शन के समर्थन के बारे में, यानी सपोर्ट के बारे में। अब इसकी जो अपोज करने वाले हैं वो भी कुछ बातें कहते हैं, यानी वो कहते हैं अगर 2026 में अगर आज चुनाव होता है, अगर 2028 में 2 साल के बाद अगर किसी स्टेट की सरकार गिर जाती है तो क्या होगा, यानी फिर से इलेक्शन कराना पड़ेगा या फिर प्रेसिडेंट रूल लगाकर हम राष्ट्रपति शासन लगाकर हम इसका वेट करेंगे, यानी अब आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी ये देश के लिए फ़ायदेमंद है या हमारे लोकतंत्र के लिए हाई रिस्क हो जाएगा। कमेंट में लिखो सपोर्ट या अपोज। तो ऐसे ही पॉलिटी और करंट अफेयर्स के लिए जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।